तत्वधान में एक बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में हमारे बीच में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुरुमालिंद्र भानसा विके जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पुजारी ध्रुवे जी, पार्टी के संगठन मंत्री हमारे चंद्रमोहन सा कुंडरे जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष राम अवतार ध्रुवे जी, पार्टी के सचिव दिनेश निवाती जी, प्रवक्ता संतलाल परतेती जी, हम तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज प्रेस वार्ता करने का हमारा मुख्य लक्ष्य जो है, हमारी पार्टी जो अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी है, जिसकी स्थापना पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मनमोहन सा भट्टी जी के द्वारा, हम सब लोगों के द्वारा 2009 में छिंदवाड़ा जिले के ऐतिहासिक किला देवगढ़ में स्थापना की गई थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भट्टी जी थे। उसके बाद 2020 में कोरोना काल के दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन सा भट्टी जी का आकस्मिक निधन हो गया। निधन के पश्चात पार्टी को विधिवत संचालित करने के लिए उनकी सुपुत्री मोनिका मनमोहन सा भट्टी जी को हम सब लोगों ने बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया था। लेकिन चूंकि बार बार निर्वाचन आयोग में हम लोगों ने कभी इसके पहले आयोग गए नहीं थे, भट्टी जी थे वो बराबर संचालित करते थे। हम लोग छोटे स्तर पर देखते थे कार्यक्रम छिंदवाड़ा भोपाल स्तर पर, लेकिन उसमें भट्टी जी के निधन के बाद जब हमने मोनिका मनमोहन सा भट्टी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हम लोगों ने, उसके बाद में आयोग में कुछ दस्तावेज कमी रह गए थे। बार बार उन दस्तावेजों का जिक्र हुआ और ये दस्तावेज रखे हुए आयोग के दस्तावेज। 2018 में एक पत्र आया, उसमें मांगा गया कि ये दस्तावेज की कमी है, अगर आपने नहीं दिया तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं माना जाए। 19 में फिर मांगा गया, ये 19 का पत्र है। फिर 20 में लेटर आया जब हमने मोनिका जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इन्होंने भी दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की। फिर 21 में लेटर आया, उसमें भी इन्होंने नहीं की। फिर 22 में लेटर आया। उसके बावजूद भी हमने कहीं कोई ऐसी बात उनके बीच में कभी खलने नहीं दिया। हमने उन्हीं को स्वीकार किया था, चलिए आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही है, क्योंकि हमने सर्वसम्मति से उनको चुना। लेकिन आयोग के बार बार पत्र आने लगे। हमको भी जब ये पत्र मिले तो चूंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक साथ बैठने के लिए उनको बार बार हमने वो किया, निवेदन किया, लेकिन उन्होंने नहीं बैठा। फिर जब हम लोग पिछले 17 तारीख को बैठे तो उसमें आई हमारे पार्टी में कई तरह के भ्रम फैले। लोगों ने कहा 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी ने कहा पार्टी टूट गई, तमाम सारी चीज़ें पूरे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और आम आदमी तक ये बातें पहुंची। तो हमने तय किया कि हम सब लोग बैठ करके 17 तारीख को, आपको भी शायद ध्यान होगा, कुछ समाचार पेपरों में भी छपा था कि ये लोग इकट्ठे हो गए। हमने मोनिका जी को विधानसभा चुनाव के लिए अमरवाड़ा से ही प्रत्याशी घोषित किया। उसी दिन घोषित कर दिया, सबने सहमति भी दे दी। किसी विधानसभा में नहीं किया था हमने, लेकिन अमरवाड़ा में हमने घोषित कर दिया और पहले से घोषित हमारी प्रत्याशी थी वो। उसके बावजूद हमें कहीं किसी को कोई कानो कान पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को खबर भी नहीं हुई और हमें पता चला 19 तारीख को 12-1 बजे के आसपास आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि बोले मोनिका मनमोहन सा भट्टी जी भाजपा की सदस्यता भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में ज्वाइन करें। ऐसे समय में हमारे कार्यकर्ता चूंकि गांव देहात में फैले, पूरे प्रदेश में और देश में हमारे कार्यकर्ता है, तो ऐसे समय में हमने कहा ये गलत चीज़ है। आपने भी देखा होगा मोनिका भट्टी जी के साथ में एक भी कार्यकर्ता नहीं है, मात्र अकेली गई है, ना किसी की कोई सहमति है उसमें। और आने वाले समय में अभी इसके बाद में हम लोग वहाँ बैठक करेंगे, बैठक करके उसी क्षेत्र से कोई अच्छा सा हमारे बीच का प्रत्याशी को हम लोग पार्टी की तरफ से चुनाव लड़वाएंगे। कि हमारी पार्टी की तरफ से ये बैठक अभी होने वाली है, उसमें हम लोग प्रत्याशी चयन का भी काम करेंगे। तो ये जो चीज़ें जो भ्रम फैलाया गया, वो सब भ्रम के लिए हमारे पास में पूरे दस्तावेज थे। हमने चूंकि हम भाग गए थे, क्योंकि अमरवाड़ा में जब जनपद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भारतीय गोंडवाना पार्टी के 8 प्रत्याशी जीते और जनता पार्टी के मात्र बीजेपी के 3 प्रत्याशी थे। जो नियम से हमारा अध्यक्ष बनना था,
लेकिन मोनिका जी के कार्यशैली या हो सकता है उसी समय से उनका कुछ ऐसा रहा हो भाजपा के साथ में, तो उन्होंने गोंडवाना का ना बनाकर जिनके 3 जीते थे उनसे ब्लॉक जनपद अध्यक्ष बना दिए। उसी समय से सवाल उठ रहे थे और हमें अंदरूनी खबरें भी ऐसी मिल रही थी कि भाजपा के नेताओं से उठना बैठना उनका। अभी मीडिया में भी एक दिन बीच में आया था कि बोले मोनिका मनमोहन साहब भट्टी जी कमलनाथ जी से भी मिलने गई थी, वहां पर भी इनकी चर्चा हुई शायद, ऐसा मीडिया के माध्यम से हमको पता चला था। तो हमने देखा ये सब चीजें, उसके बावजूद भी हमने मोनिका भट्टी जी के नेतृत्व में ही 2023 का चुनाव लड़ने का 17 तारीख को अमरवाड़ा में हमने फैसला किया था एकजुटता के साथ में। लेकिन चूंकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर, तो हम लोगों ने ऐसी परिस्थिति में पूरे तमाम सारे संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश के, राष्ट्र के, जिले के, ग्राम स्तर के, ब्लॉक के, सब लोगों ने ये तय किया है कि अब हम लोग मोनिका भट्टी जी के साथ हम लोग बिल्कुल कतई भी नहीं है, न हमारा कोई उससे गठबंधन है भाजपा से। हम अपने दम पर भारतीय गोंडवाना पार्टी के बैनर तले, ये भी फार्म हमारा रहेगा, हमारे प्रत्याशी होंगे और उसी बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश में और छिंदवाड़ा में हम लोग चुनाव लड़वाएंगे। ये हमारी पार्टी की तरफ से ये फैसला हम लोगों का होगा। चर्चा ये भी है कि जो 17 तारीख को बैठक हुई उसमें आप दोनों मिले और एक आम राय कायम हुई, उसके बाद वो भाजपा में जी ऐसी चर्चा। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे बीच में पार्टी को लेकर के एक मत हुआ, आम राय बनी, लेकिन वो आम राय सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो ये मतभेद वाली बात उभरी थी उसको लेकर के थी, ये उसको लेकर के नहीं थी, भाजपा को लेकर के। अगर ऐसा मोनिका जी बोल रही है तो वो सरासर झूठ है। एक चीज अभी तक सिर्फ अकेली रही, उसके साथ कोई भी हमारे पार्टी का अधिकृत पदाधिकारी कोई भी नहीं गया हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए ना, ये जिस समय मनमोहन शाह भट्टी की डेथ हुई थी उस समय ये बड़े जोर शोर से बातें उठी थी कि भाजपा ने उनके शव को लाने नहीं दिया और आप लोग भी साथ में थे, विरोध हुआ तमाम, उसके बावजूद उनका भाजपा में जाना कैसे देखा? ये हमें भी बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि जिस समय भट्टी जी की डेथ हुई थी उस समय उसी अस्पताल में जहां भोपाल में भट्टी जी भर्ती थे ना, उसी अस्पताल में शिवराज सिंह चौहान जी भी थे। उस समय अफवाहें भी उड़ी थी कि भट्टी जी की मृत्यु भाजपा के लोगों ने मिलकर और सीएम के कहने से हुई, ऐसा उस समय अफवाहें उड़ी थी। और हम भी चाह रहे थे कि जब उनकी मृत्यु कोरोना से नहीं हुई, कुछ लोगों ने बताया हार्ट अटैक से हुई थी, अब शायद मीडिया में भी आए थे ये चीजें, तो हम भी चाह रहे थे उनकी जो लाश है वो उनके ग्राम आया जाए, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाई। तो स्वाभाविक है हमने उसका विरोध भी किया था, उस समय हमने सीएम का पुतला भी जलाया था। और ऐसे हत्यारे लोग जिन्होंने हमारे नेता का हत्या की है, जिन पर आरोप लगे, ऐसे भाजपा में जाने अगर मोनिका भट्टी जी गई है तो एक हमारे लिए बड़ी दुखद बात है। और हम ऐसी पार्टी में ऐसे विचारधारा से हम लोग कोई ताल्लुकात नहीं। मोनिका भट्टी जी के भाजपा में जाने के बाद भारतीय गोंडवाना पार्टी ने उनको कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की? बिल्कुल, हम लोगों ने उनको पार्टी के जो पद में थी वो हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको बतौर सदस्य के तौर पे हमने लिया है, जो नई कार्यकारिणी हमारी बनी है उसमें हमने लिया उनको। अब ये जो आज मीडिया में भी आया, कल की घटना है, तो हमारी अभी कोर कमेटी की बैठक होगी और उस बैठक में उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, ये सूचना निर्वाचन आयोग को दी गई। सर एक सवाल कि 17 तारीख को आप मोनिका भट्टी जी का साथ में मतलब जो भी सहमति होते हैं, तो 2 दिन में ऐसा क्या पलटवार हो गया कि सर वो सडनली कि मतलब पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली? यही कहीं ना कहीं कुछ सूचना, कुछ मैसेज तो होगा ना सर, एक ना कोई तो रीजन होगा दोनों में? नहीं, ये अचानक नहीं था, ये योजनाबद्ध तरीके से 1 साल से ये प्लानिंग थी। बंटी साहू जी से लगातार मोनिका जी का संपर्क था, उनका संपर्क हमने देखा, मिलना जुलना उठना बैठना था उनका। तो हमारे कार्यकर्ता भी हमको बता रहे थे, लेकिन हमें यकीन नहीं था, क्योंकि जो मिशन को लेकर उनके पिताजी निकले थे, आदिवासियों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, गोंडवाना की विचारधारा को जो लेकर निकले थे वो, तो हमें ऐसा लगा नहीं था। और आपने देखा होगा पिछले बार 2020 में जब भट्टी जी का निधन हुआ था और हमने राजा शंकर सा रघुनाथ सा बलिदान दिवस मनाया जा रहे थे, जिसमें कम से कम 20-25 हजार लोग आए थे। आज उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उसने बोली है उसमें कि मैं कभी किसी कीमत में भाजपा कांग्रेस में नहीं जाऊंगी, भले ही मर जाऊंगी। सर काफी सारा एक सवाल मैंने और जोड़ना चाहा कि काफी सारा कांग्रेस नेताओं का कुछ आरोप है
भैया प्रेस क्लब को बात कर लेना। वो नहीं कौन बोल, ये बताइए, बार बार ये चर्चा होती है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता ने रामायण जलाई थी, राम को नहीं मानते हैं, सनातन विरोधी, ये कहाँ तक सही? जहाँ तक धर्म की बात है, मुझे याद है जब भट्टी जी विधायक थे उस समय आरोप लगा था और आरोप हमारे बड़ा क्षेत्र से लगा, लेकिन हमने जब जांच पड़ताल की, चूंकि मैं भी उस समय जिला पंचायत में उपाध्यक्ष था, मैं खुद उस क्षेत्र में गया था जहाँ पर ये घटना की बात आई थी, हाउडी साइड सिंगुड़ी सेंटर में। ऐसी कोई घटना वहाँ घटी नहीं थी और भट्टी जी कभी सनातन धर्म और ये हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे। वो जब विधायक थे, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मंदिरों के निर्माण के लिए उन्होंने पैसा दिया। चाहे आप सिंगोड़ी में देखिए, बड़े गांव में देखिए, अमरवाड़ा में देखिए, आप अर्रे में जाकर देखिए, वो विरोधी नहीं थे, उनकी छवि को ऐसा बनाया गया था। कभी ये रामायण जलाने वाली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। 2 साल पहले आपने भी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया था कि रावण जलाना बंद किया जाए, हमारा निवेदन था ये पूरे सामाजिक संगठनों से भी, और हमने शासन को ज्ञापन भी दिया था, ऐसे व्यक्ति की जिनको हम आस्था का केंद्र मानते हैं, क्योंकि रावण को हम लोग उनका जो लड़का है मेघनाथ, और मेघनाथ हमारे आदिवासी में खड़ेरा बोलते हैं, इस समय हम मेरा भी मड़े भी लगाते हैं, अभी भी गोलक रावण उसका प्रतीक है, तो खड़ेरा रावण का पुत्र है, और उसको जब हम मानते हैं तो हमारे जो धार्मिक आस्था है उस पर अगर कोई चोट करेगा तो हमारा भी उनसे ये था कि रावण रूपी आप क्यों मनाते हो, रावण तो है नहीं, वो तो पता नहीं कब का क्या है, वो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन बुराई के रूप में आप उसको मनाते हो, अन्याय अत्याचार के खिलाफ उसको हम लोग जलाते हैं, भाई इसके इस बहाने से अपन उसको होता है। ऐसे समय में हमने ये बोला था कि भाई हमारी आस्था को आप ठेस मत पहुँचे। अभी हमारे लोग जब से ये गोंडवाना का ये चलाना और प्रचलन हुआ है, तब से अपना खुद का एक हमारा धर्म है, हम तो सब धर्मों का सम्मान करते हैं। उस समय अचानक ऐसी कोई चीज़ें ऐसी निकली थी, लोगों ने कहा था, हमने प्रशासन को भी ज्ञापन दिया था कि आप रावण के जो पुतला को दहन करते हैं उसको आप बंद कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारे लोग ऐसा कुछ करेंगे। कुछ जगह लोगों ने पुतला भी लेके गए थे, पर हमारे लोग समझदार है, और हमें ऐसी कोई चीज़ सामाजिक वैमनस्यता पैदा ना हो, समाज के बीच में ऐसी कोई बात ना हो, इस बात को लेकर के हमने कभी ऐसी कोई ना टीका टिप्पणी किया, ना कभी भविष्य में हम लोग करेंगे। हम चाहते हैं सब मिलकर जिससे बात जी उनका एक आरोप था कि भोपाल में जो कार्यालय है जी वहाँ वर्चस्व को लेकर आप लोगों के बीच में मतभेद चल रहा था, उस कार्यालय में आप अपना अधिकार जमाना चाह रहे थे, इसलिए मोहिता जी और आप लोगों के बीच पार्टी, हमारी जो पार्टी है चुनाव आयोग में पंजीकृत, और पार्टी अगर पंजीकृत और पंजीकृत पार्टी को अगर शासन की तरफ से कार्यालय मिला है तो जो वैध होगा वो कार्यालय भी उसी होगा। और कभी हमने आज तक कोई पत्राचार नहीं किया, न मैंने कभी मोनिका जी से कहा कि आप ये कार्यालय छोड़िए, यहाँ मत रहिए, हम लोग यहाँ ये करेंगे, बिल्कुल हमने ऐसा कभी कुछ नहीं। अभी हमारे पास चुनाव आयोग के पत्र है, क्योंकि हम लोगों ने आयोग में हमने लेकर दिया, जब हमारा कुछ था नहीं तो हमने आयोग में पत्र दिया, पत्राचार किया, आयोग ने उनको भी पत्र दिया है। अभी हमारा मामला आयोग में है, लेकिन अब इनके जाने के बाद में वो मामला साफ हो गया, अब वो क्लियर हो गया। अब चूंकि वहाँ विवाद की स्थिति बची नहीं, अब तो ये पार्टी छोड़ के भाजपा में चलेंगे। पार्टी को आकलन नहीं, आप मतलब ये हमारा जो संगठन है जी जी पार्टी से नहीं, इसके बाद जब वो आई थी, जब आप लोगों के बीच में क्राइसिस चल रहा था जी, पार्टी को लेके आप लोगों ने दावा रखा था कि मतलब पार्टी हमारी है, तो उस टाइम उन्होंने दावा किया था कि हम किसी भी कीमत पे किसी और पार्टी को नहीं जाऊंगे जी। और मैं खुद अमरवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा, 40 सीटों पे गोंडवाना पार्टी से कैंडिडेट जी जी। वो उतारूँ। अब उस जो उनका स्टेटमेंट था उससे आप लोग किस तरह देखते हैं? ये जो बातें जो कही गई थी उस समय सुश्री मोनिका मनमोहन सा भट्टी जी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की भी हम लोग मानते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष की उस समय को, भले ही आयोग के नज़रों में नहीं थी पर हमारी नजरों में उन्होंने अगर ऐसा कही थी उस समय पार्टी की तरफ से कही थी। और अभी भी मैंने इसके पहले भी कहा कि आने वाले समय में हम पूरे मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ 40 नहीं, हम तो चाह रहे कम से कम
बहुत कम मिला है। अब इसके पहले तो मोनिका जी देख रही थी पार्टी को, अभी मुझे बहुत कम समय मिला है। अभी सर पे चुनाव भी है, हमको भी चुनाव लड़ना है, तो समय बहुत कम है। लेकिन हमारा अभी मैंने आपसे चर्चा भी किया था, हमने 5 राज्यों में नियुक्ति भी कर दी। हमारे 5 राज्यों के अध्यक्ष नियुक्ति पत्र हमने जारी कर दिया उनको, और 14-15 जिलों में जिलाध्यक्ष भी हमारे बन गए। कम से कम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हो सकेंगी हम लोग लड़वाएंगे इस चुनाव में। मोनिका जी भाजपा से चुनाव लड़ती है तब क्या स्थिति बनेगी आपकी? अगर मोनिका जी भाजपा से चुनाव लड़े ना लड़े, ये भाजपा का मसला है। हमारी पार्टी से, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी से पूरी दमदारी के साथ हमारा प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव लड़ेगा, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा प्रत्याशी वहाँ से चुनाव जीते। अच्छा भैया, समझ भाई। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा जो है देवरावत जी कह रहे हैं, ये भी आपके सामने क्या है? वो राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा पार्टी नहीं है, वो सामाजिक संगठन है, ठीक है ना। जहाँ पार्टी की बात आती है वो हमारे साथ खड़े होते हैं। आपकी पार्टी का समर्थन है इनके संगठन में? बिल्कुल है, उनका भी समर्थन है, पार्टी का भी, और कुछ दिन बाद आपकी पार्टी का पूरा समर्थन है? उनको नहीं है, इनके संगठन उनका समर्थन हमको है। इनके संगठन को आपका समर्थन है कि नहीं, नहीं? वो चूंकि सामाजिक संगठन है, तो सामाजिक संगठन का समर्थन राजनीतिक संगठन को है। बाकी साल भर हम उनका समर्थन करते रहेंगे, करते रहेंगे ना? लेकिन चुनाव जीतने के लिए ये भी फार्म चाहिए ना। अगर उनको चुनाव लड़ना भाई को, तो हम तालमेल करके और चुनाव में उनको टिकट देंगे ना भाई। जैसे हीरालाल अलावा जी, जैसे राजनीतिक संगठन नहीं, वो सामाजिक संगठन है, लेकिन उन्होंने उधर से टिकट लेकर चुनाव लड़ लिए, चुनाव जीत गए। तो ये हमारे देवी रावण भलावी जी के ऊपर है कि अगर चाहते हैं कि भैया आप मेरे को कहीं से टिकट चाहिए, या मैं चुनाव लड़ूंगा, या मुझे सपोर्ट चाहिए, और हम लोग अभी साथ में काम करते हैं, विचारधारा सेम है। भाई मेरा यही क्वेश्चन है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम पर जितनी पार्टियां हैं गोंडवाना संगठन या मूवमेंट जो चला रही है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति देख पा रहे हो आप, और कैसे कुछ बनेगा क्या? अभी हमारी चर्चाएं हो रही है भारतीय गोंडवाना पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दो अलग अलग चीजें। दादा हीरा सिंह मरकाम जिसके संस्थापक थे, और उसी पार्टी से हम लोगों ने भी, और भट्टी जी ने भी चुनाव लड़े थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि अलग अलग 2 पार्टियां बनी। उसके बाद छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा अगर वर्चस्व है तो भारतीय गोंडवाना पार्टी का। समय समय पर आप लोग पेपर में भी देखते हैं, हमारे 200 से 250 सरपंच, 35-36 जनपद सदस्य, 2 जनपद अध्यक्ष बने, जिला पंचायत में भी। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। तो हमारी उनसे बात हो रही है। हम लोग चूंकि सेम विचारधारा वाले हैं, हमारी लड़ाई एक सी है, तो हम उनसे चाह रहे हैं कि कुछ जगह हम लोग आपसी में बैठ के ऐसा समझौता कर लें कि कुछ सीटें वो लोग लड़ लें, कुछ सीट हम लोग लड़ लें। करने वाले आने वाले जी, तो ऐसे में और टूट तो पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो भी जैसे वो बोल रहे हैं, हम भी जैसे वो बोल रहे हैं। वो भी गोंडवाना राज की बात कर रहे हैं, हम भी गोंडवाना राज की बात कर रहे हैं। हमारे जो छोटे स्तर के लोग हैं, जैसे पिछले बार हमने किया था, पिछले बार अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी को पोस्टपोन करके और सिर्फ गणतंत्र पार्टी से हमने चुनाव लड़ा था। समझ भाई, ये सब विवादों के बीच में छिंदवाड़ा जिले में जी, कितनी विधानसभा में आप दमदारी से लड़ेंगे? छिंदवाड़ा जिले में हम लोग 7 विधानसभा में लड़े, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया है। और ये जो सोशल मीडिया वगैरह, अब हम लोग आप लोगों से ज़्यादा उतना टच में तो रहते नहीं थे, अब रहेंगे हम लोग इसके पहले नहीं रहते थे। तो सोशल मीडिया का जो काम है हमारा, ये मोबाइल, ये इसके माध्यम से बहुत कम हुआ। आप कहाँ से लड़ रहे हैं? मैं जुमनागढ़ से, अमरवाड़ा अमरवाड़ा का प्रत्याशी भी हम लोग कल परसों बैठक है हमारी, पर उसमें भी तय नहीं होगा, अभी टाइम है। और आज के लाइन में वहाँ की स्थानीय जोड़ी है। हाँ, हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे। उस विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक आते हैं, अमरवाड़ा पूरा, हररेपुरा और तामिया कादर क्षेत्र है। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो तय करेंगे। और भट्टी जी ने आपने सुने होंगे भाषण में बोले भी थे, अगर काला कुत्ता भी खड़ा हो जाए जीत जाना चाहिए, इसको बस तबाह बना के गए। भारतीय गोंडवाना पार्टी क्या गैर आदिवासी प्रत्याशी भी उतारेगी? बिल्कुल उतारे। हम चाह रहे हैं जहाँ जिसका वर्चस्व है। हम तो चौराही में किसी लोधी समाज के व्यक्ति को ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन लोधी समाज का व्यक्ति इधर आने को तैयार नहीं। तो ये जातिगत तो थोड़ी है, ये तो राजनीतिक दल है।
जो आप गलती बता रहे थे चुनाव आयोग का बार बार लेटर आ रहा है कुछ कमियों को लेकर के, तो क्या पूरी कर ली गई कमियां क्या थी? बिल्कुल जो जो कमियां थी हमने पूरा करके तो वो आपकी पार्टी को लेकर के थी या मोनिका भट्टी को लेकर के था? नहीं मोनिका भट्टी जी से पर्सनल नहीं था, और उनके साथ जो कुछ लोग थे, आपको याद होगा उनके साथ एक गनमैन था पीछे बंदूक वाला, वो उनके कारण ये सब मिसगाइड हो रहा था पार्टी में। सुखराम बौद्ध जिनका नाम है, अपने आप को राष्ट्रीय महासचिव बताते हैं, उनके कारण मिसगाइड हो रहा था। वो हमारे तक ये सब चीजें ऐसे होने नहीं दे रहे थे। अच्छा ये बताइए ना, भट्टी जी का नाम उनसे भी जुड़ा है, भट्टी जी का यूज़ आप कर रहे हो नाम में, उनका बराबर फोटो रहता है, सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे हालात में लगता नहीं आपको कि कन्फ्यूज़न होगा? अगर भट्टी जी का फोटो मोनिका जी लगाती है, हम FIR दर्ज करें। मोनिका को भट्टी जी की फोटो लगाने में कोई अधिकार नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है भट्टी जी, पार्टी के व्यक्ति थे, उनकी खुद की पार्टी है बनी वाली, वहाँ फोटो लगाने और गमछा, ये दोनों चीजें हम पार्टी की तरफ से प्रतिबंध करें। और अभी तो पूरे अमरवाड़ा क्षेत्र में गांव में उसका टोटल विरोध होना है, गांव में नहीं घुसने देंगे ऐसा उधर के लोग, क्योंकि ये भावनात्मक जुड़ाव था लोगों का भट्टी जी से। मोनिका जी का कोई योगदान नहीं है, 3 साल में आपने भी देखा। गौरव भाई आपने तो बड़ा क्लियरेंस कर दिया कि सनातन को लेकर मोनिका जी का बड़ा विरोध हो रहा है, और आपने कह दिया कि मनमोहन का भट्टी ने इस तरह का कोई कर्म ही नहीं किया है। जी अरे ना बताइए, जो चीज़ सबको पता है, हम लोगों ने भी देखा है, वीडियो भी देखा है, उसको आप नकार रहे हैं, तो ये तो बड़े बड़े सरकारी नेता करें तो समझ में आता है। आप ये जो हमारा लोकल का मामला है, ये कैसे आप नकार पाओगे? ये घटना तो हुई है। नहीं सर, क्या है कुछ चीजें, ये आसाम बिहार में अगर कोई बोले कि था वैसा नहीं होगा तो समझ में आए। हमारा घटना FIR हुई है, उसमें इसमें सर रामायण में जब्त की गई है। हमारा में FIR दर्ज इस मामले में? रामायण जलाने नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अरे वीडियो देखा था। नहीं वीडियो हो सकता है, इतना मुझे जानकारी है, वीडियो होगा तो होगा, लोकल का मामला है यार। लेकिन जिन लोगों ने जलाया भी होगा, जिन लोगों ने अगर जलाया भी है, उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अरे भट्टी जी थे उसमें। नहीं बिल्कुल, आप बता दीजिए 5 राज्यों में जी जी। रमेश कुमार गोंड, मिश्री लाल गोंड, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, नहीं उत्तर प्रदेश। दूसरा है हमारा तिरुमाई सुनीता इरपाते, पति पुरुषोत्तम इरपाते, महाराष्ट्र राज्य का प्रदेश अध्यक्ष। तीसरा है हमारा राम बगस भारती जी, ये अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। चौथा है हमारा कृष्ण कुमार पिता सूरज नारायण सिंह, इनको हमने बनाया है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रदेश अध्यक्ष। श्री लक्ष्मीकांत गोंड, स्वर्गीय रामलाल जी गोंड, उत्तर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। 5 हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये भट्टी जी के समय भी थे और ये लगातार ये लोग काम भी कर रहे हैं।